संग श्री माता जी की जय। एक देवता नाम था। उस देश में एक नगर था। उस नगर का नाम था वितु नाम का एक नगर था। वहाँ पर क्या था, एक राजा था। तो राजा का नाम क्या था, बधुपाल नाम का राजा था। और उसी राज में एक तो रहता था, देव रहता था। उस देव का नाम था दिनदर। और दिनदर की पत्नी का नाम था क्या, दिनदर। उनसे एक नीरी नाम की पुत्री थी। और वहीं पर एक और देव रहता था। उस देव का नाम था समुद्रदत्त। और उनकी पत्नी का नाम तारादत्ता था। अब इन दोनों से एक पुत्र था, उसका नाम भी तारादत्त था। तो जब ये पार्वती जी नहाए तो विधिक पूजाएं होती है। पर्वों में क्या होती है, विधिक पूजाएं होती है। और उनमें सभी आते हैं विधिक पूजा में। तो विधिक पूजा कर रही थी जब तभी ये नीरी आई। नीरी बहुत सुंदर थी, देखने में सुंदर थी। और उसी समय पर तारादत्त भी आया। तो उसने नीरी भगवान की दर्शन कर रही थी। भगवान की दर्शन करते और वो सुंदर आभूषण भी पहने थी। तो पार्वती सभी अच्छी तैयार होकर आते हैं। तो वो भी अच्छी तैयार होते सुंदर, मतलब भगवान के सामने दर्शन कर रही थी। और सारी होकर उसने सारे उत्तर दिखाने लगी। इतने में इस तारादत्त क्या नजर उत्तर पड़ गई। देखो भगवान के मंदिर में भी आकर देखते से विचार हो जाते हैं। तो उसने पूछा, उसके मित्र थे तारादत्त ने थी, यह कोई देवी है क्या? उसने पहली बार देखा नजर। तो तारादत्त ने बोला, नहीं, ये तो दिनदत्त की पुत्री नीरी है। तो उस पर वो वापरी मंदिर में ही आ जाते सो जा। मतलब मंदिर में भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। और वहाँ पर मंदिर में भी आ जाते तो उधर
हो गया और घर पर जाकर क्या हुआ, उसे बेटे नहीं होने लगी, अंदर ही अंदर सांप आने लगा और वो बीमार हो जाया, इतने दुबला हो जाया। उसे दिन रात क्या हो रहा था कि मुझे वो रहती चाहिए। तो जब उसके पिता तो मालूम पड़ा दिन दर्द के लिए कि मेरा पुत्र क्यों बीमार है, तो उसने सोच रहा है, तो उससे मित्र से मालूम पड़ी कि मंदिर में एक रहती गिरी थी, तो उस पर ये मोहित हो जाए और मोहित होने से सारा एंटी आरियत हो जाए। तो फिर उनने कहा थी जो भाई पत्र रहते थे राजा समुद्र ने बोला कि ये जिंदत है ना, वो अपनी बेटी तो तोंते साथ में विवाह करेगा, जयंती साथ में विवाह करेगा, अन्य के साथ में नहीं करेगा। फिर इन दोनों ने पुत्र और पिता ने एक करार दी थी। ये दोनों पुत्र और पिता कौन से धर्म में आए थे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से थे, उन्होंने करार दी और दोनों ने क्या जैन होने का बताया कि मैं जैन हूँ, और उन्होंने वैसी क्रियाएं चालू कर दी जैसे जैन कहते हैं। अब उनने वैसी करी तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये जैन है। विश्वास होने के बाद जब इनने जिन जैसे अपनी पुत्री तो मांगा तो इनने दे दी, शादी भी अच्छे धूमधाम से हो गई। शादी होने के बाद ये अपनी नीवी कहाँ पर आए? अपने ससुराल में आए। ससुराल में आते ही उनने क्या जैन धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म में बेटे स्थापित हो गए। अब नीवी तो क्या थी? जैन धर्म की अनुयायी थी, लेकिन भगवान की अन्यथा और तो मानती ही नहीं थी। तो नीरी तो बहुत हो चुका, पर नीरी ने क्या नीरी पति से वो समुद्र रहती प्रिय भी थी सारे रहती। तो और जब नीरी को मालूम पड़ा तो उसने क्या किया? जैन धर्म तो नहीं तोड़ा उसने। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो तो पति थी अपनी निर्णय में। और तो फिर उसने एक हजाय धर्म में रहकर अपना जैन धर्म का पालन किया। और जब वो इनने क्या समुद्र उसके ससुराल में ससुर ने सोचा कि ये तो जैन धर्म के अलावा हमारा धर्म तो मानती ही नहीं है। तो उसने सोचा कि हम बौद्ध धर्म से सन्यासी है ना, उनसे साधुओं से इनकी संगति कराएं तो शायद ये अपने में आ जाए, बौद्ध धर्म में ईसाई हो जाए। फिर बौद्ध धर्म से उन्हें क्या किया कि नीरी वेदा, ससुर ने बोला नीरी वेदा हमारे अपने यहाँ पर तो ना रहे, बौद्ध धर्म से साधु आ रहे हैं, तो आप उनके लिए अच्छा भोजन बनाना। तो नीरी ने भी बोली अधिक पिताजी, और उसने बोला नीरी ने मिष्ठान भी बनाया, सब्जी बनाया और उन्हें निमंत्रण भी कर दिया। अब निमंत्रण दिया तो सभी साधु दर पर आ जाए। दर पर आए तो नीरी ने क्या किया कि उन्हें तो नीरी ने सभी से पैरों की जूती पीसकर मसाले में रहते और उन्हें मुख पर उठ दी। तो उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा कि ये उनकी जूती है, और उन्हें जब गिरा दी भोजन में सारी उन्होंने सभी साधुओं ने। जब वो भोजन करते बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मेरे एक पैर की जूती नहीं है जो पहनते थे। तो उन्होंने मालूम किया, तो फिर मालूम किया तो नीरी ने कहा कि आप पे इतना ही ज्ञान नहीं है कि आपकी जूती कहाँ है, तो आप ये भी नहीं मालूम कि आपके पेट में ही जूती है। उसने बता दी। फिर इतना ही आप इतनी ज्ञानी नहीं हो कि आपकी जूती से ही मालूम नहीं है। इतने के उनका अपमान कर दिया और
जब साधु ने मतलब उधर के साधु थे तो उन्होंने क्या किया, बमन दिया तो उनके मुंह में थे जो बमन निकला, उसमें जूती थे, सोते सुतरे निकले। तो वो समझ गए कि हाँ हमारे पैर की जूती इनने पीतर गिरा दी। अब क्या करे, पीतर गिरा दी तो वो चोले सोता है कहाँ पर धरे, अपने यहाँ पर स्थान पर धरे जाए। और यहाँ पर डटराल वाले भी नीरी थे, रोजे सो जाए, जूता हो जाए। तो उनकी एक नंदी थी, तो उनकी नीरी की नंदी थी, तो नीरी की नंद ने रोज में आकर उस पर एक पर पुरोहिता इस प्रकार से दूसरा आरोप रहा दिया। अब क्या करे, तभी में पैर डरा और पूरे राज्य में पैरा दिया कि ये मेरी हमारी भाभी है तो ऐसा करती है। तो उसने क्या किया नंद, अब वो तो नीरी अपने जैन तेरा हुआ तो ये मानती नहीं थी, और पति तेरा भी दूसरे पति तो मानती नहीं थी। तो फिर वो दूसरे पुरुष तो देखती भी नहीं थी। इस पिता अपनी तीर में पूरी ध्यान थी, तीर व्रत में जब उससे मालूम पड़ा कि ये मेरे साथ में ऐसा आरोप रहा है, तो उसने जाता है भगवान के मंदिर में सारे उतर उसने नियम ले लिया कि जब तक मेरा आरोप दूर नहीं हो जा, जब तक मैं ना भोजन करूंगी, ना पानी पीऊंगी और ना यहाँ से हिलूंगी। आपसे ही समझ मेरे प्राण त्याग दूंगी। इस पे ताजी उतारी हो गई, पूरा दिन हो जाएगा, रात्रि आ गई। रात्रि होते ही आधी रात्रि भी हो गई। अब उस भगवान के मंदिर में सारी है, भगवान के यहाँ पर सारी अपना ध्यान कर रही, और वहाँ पर वहीं से नजर देव आए। नजर देव ने बोला कि नीरी आप ऐसे में अपने प्राण मत करो, त्याग करो। मैं आपसे मेरे दोहरे के लिए क्या करूँगा कि एक जो दरवाजे है ना उनको धीरे करूँगा, और सभी जो बेजान पुरुष मुझे और राजा है उनके लिए क्या करूँगा, स्वप्न दूंगा। तो इससे क्या हो जा, इसमें ये स्वप्न दूंगा कि जो द्वार है ना, मुझसे द्वार है, उसको जो पति बेटा स्त्री होगी, सती होगी, वही उसके पैर बाएं पैर से तोड़ पाएगी। तो ऐसा ही हुआ। तो राजनीरी ने उसने जो देवते कहाँ पर जाकर राजा से वो नींद में आकर स्वप्न दिया, और जो भी उनसे जाने मतलब जो बेजाने थे उन्हें भी दिया स्वप्न, और पूरा मुझसे दरवाजा बंद कर दिया देवों ने आकर। फिर इस प्रकार से बंद किया तो रही नहीं। फिर जो सपने दिया था उन्हें याद आया कि जो पति बेटा स्त्री होगी उससे पैसे भाई पैसे इस पर होने पर ही वो दरवाजा तुरेगा। तो तभी नजर की पूरी स्त्रियों से बुरा लिया, पर उसके पैसे वो दरवाजा खुल नहीं रहा था, बंद। अब क्या करें, तो नीरी के लिए भी उन्होंने बुरा लिया। अब नीरी के लिए बुलाया तो नीरी भी आ गई। तो नीरी तो अपना जो दोस्त रहा था वो तो दूर करवाना था, तो नीरी आई और उसने जैसे ही भाई पैर कराया तो दरवाजा खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो तभी ये मालूम पड़ गया कि ये क्या है, पति बेटा है, और ये सती जैन भगवान की बात है। इस पिता देवों ने आकर उसकी क्या की रद्दा भी थी, और उनका अपमान भी दूर हो गया। इस दिन भगवान की भक्ति करने से ही शक्ति संभव हो जाती है। जो भी उनके तीर व्रतों में दोष रहा था, इतना अपमान हो रहा था, तो वो भी दूर हो जाए। पूरे महावीर भगवान की